एक आदमी मिलिट्री से रिटायर होकर आया, तो घर में जब रिटायर होकर आया तो उसने देखा कि मतनी जो उसकी पत्नी है उसके तेवर बदले हुए हैं। किस के तेवर कब बदल जाए कुछ पता ही नहीं। और पत्नी से वो बहुत असंतुष्ट हुआ कि जिसके लिए लाखों रुपए कमाए आज वो मुझे प्रेम नहीं करती है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो प्रेम का भूखा होता है, लेकिन ये भी याद रखना प्रेम उन्हीं को मिलता है जो अपने आप में बहुत अच्छे हुआ करते हैं। बुरे लोगों को प्रेम मिलने में बाधा पड़ जाती है। इसलिए अपनी बुराइयों को दूर कीजिए, अच्छाइयों को भरपूर कीजिए, जिंदगी को चमकता हुआ नूर कीजिए और फिर देखिए प्रेम की गंगा आपको सब जगह मिलेगी। सबका प्रेम तुमको मिलेगा। शर्त यह है कि बुरी आदतों को छोड़ दीजिए। युधिष्ठिर को पांडव सब बहुत प्रेम करते थे, उनकी आज्ञा मानते थे, लेकिन जब युधिष्ठिर ने जुआ खेला और जुआ में हार गए पांडवों को और द्रौपदी को, तो भीम ने दांत पीस करके कहा कि भाई साहब हमारे सम्माननीय है, ऐसी इच्छा होती जिन हाथों से इन्होंने जुआ खेला है उन हाथों पर जलता हुआ अंगारा रख दूं और इन हाथों को जलाकर राख कर दूं। अर्जुन ने कहा चुप, बोलना मत। भीम उदंड से भरा था, दुर्योधन घमंड से भरा था। घमंड और उदंड इस महाभारत के दो ही बुनियाद थे। भीम की उदंडता, दुर्योधन की घमंडता महाभारत का शुभारंभ करती है। जो लोग उदंड होते हैं और उनको जब घमंड से भरे लोग मिल जाते हैं, दोनों में टक्कर हो जाती है। इसलिए उदंडता मत कीजिए भीम जैसी। अर्जुन ने कहा भीम, इस भाई के द्वारा हजारों बार प्रेम प्राप्त कर चुके हो। आज मेरा बड़ा भाई धर्मराज युधिष्ठिर गलती कर गया, जुआ खेला है, इसके हाथ अंगार से जलाने के लिए मत कहो। ये शब्द सुनते ही मेरा हृदय जलने लग जाता है। भीम, कोई बात नहीं, सह लीजिए, सब दिन होत न एक समान। पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान। भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। जिन अर्जुन के बाणों से महाभारत के महारथी भी भागते थे, दुर्योधन भी मैदान छोड़कर भागता था, आज उसी अर्जुन को जंगल के रास्ते में कोल भीलों ने लूटा है। अर्जुन कह रहा है पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान। भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। कद्दावर नेता, धुरंधर नेता भी कभी कभी चुनाव में बुरी तरह से हारते हैं, 50-50 1000 वोट से हार जाते हैं। समय की बात आ गई है। इसलिए जो है उसमें संतुष्ट भी रहिए। बहुत परेशान हुआ मिलिट्री का रिटायर व्यक्ति, पड़ोसियों से उसने शिकायत की मेरी वाइफ को समझाओ, लेकिन पड़ोसी आपकी वाइफ को नहीं समझा सकते हैं, आपकी वाइफ को उलझा सकते हैं। इसलिए कभी पड़ोसियों को इस काम में मत लगाना कि वाइफ को समझाओ या हस्बैंड को समझाओ। वे तो समझे हुए को उलझाना चाहते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि इनके घर में भी महाभारत होनी चाहिए, जो दशा मेरी है वही दुर्दशा इनकी भी होनी चाहिए। वो क्यों समझाएंगे, उनके चक्कर में मत पड़िए। किसी मित्र ने बताया कि आप जाइए, एक नदी के किनारे महात्मा रहते हैं, वो महात्मा जी तुम्हारा दुख दूर कर सकते हैं। वो मिलिट्री का जवान सोच रहा है इस स्त्री को छोड़ दूं, दूसरी ले आऊं, तीसरी ले आऊं, क्या करूं, ऐसा भी सोचने लगा। जो स्त्रियां अपने पतियों को ज्यादा परेशान करती है, उसका पति कभी कभी मन में सोचता है कि इसको चेंज करके दूसरी ले आऊं क्या।
इसलिए परेशान मत करना, नहीं तो ट्रांसफर भी हो सकता है। और जो पुरुष अपनी पत्नी को ज्यादा दुख देते हैं तो उसकी पत्नी एक बात सोचती है कि मायके से आई हूं, पुनः मायके लौट जाऊं, क्या करूं। स्त्री ऐसा बहुत कम सोचती है, दूसरा पति ले आऊं, कम सोचती है। वो ये सोचती है मायके लौट जाऊं, अपने माँ बाप के पास रह लूं। और याद रखना, मायके अगर एक बार लौट गई आपकी पत्नी तो दोबारा वहां से लाना मुश्किल है, क्योंकि मायका भी सेंट्रल जेल से कम नहीं है, वहां से निकाल पाना कठिन है। वहां सबसे बड़ी जेलर तो तुम्हारी सासू बैठी है, और जेल अधीक्षक ससुर है, और जेल के कांस्टेबल तो साला साली है, वो रोज इंजेक्शन धर ठोकेंगे, तुम्हारी पत्नी का दिमाग बिगाड़ देंगे। इसलिए उसको मायके मत जाने दीजिए, समझा बुझा के वहीं रखिए। जो पत्नियां ज्यादा मायके जाती हैं तो समझ लो उनका ससुराल निपट जाएगा जल्दी, इसलिए मायके मत जाना। और जिनके घर में पति पत्नी दोनों अपने घर की उन्नति के बारे में सोचते हैं, ना मायके की परवाह है, ना कोई और चिंता है, मेरा घर कैसे विकास करे, मेरे गुरु कैसे आए घर पर और कैसे उनका प्रवचन कराऊं। आज मेरे पास में एक सज्जन मिलने आए थे, तो पति पत्नी दोनों आए थे और दोनों बहुत खुश थे। मैं तो सोचता हूं कि उनको इतनी खुशी थी, पति पत्नी को इतनी खुशी थी, शायद उनको 1 करोड़ रुपए मिल जाते तो भी इतनी खुशी नहीं मिलती जितना गुरु के दर्शन से खुशी थी। वो पति भी खूब हंस रहा था, पत्नी भी हंस रही थी, और हम तो फोकट में हंसते ही है, हंसी चल रही थी, हम भी खुश थे। उनको ऐसा लगा जिनका प्रवचन 1.5 साल से 2 साल से टीवी में सुनते थे, यूट्यूब में सुनते हैं, मन में कोई आस नहीं थी कि उनका दर्शन भी होगा। धन्य है हरिनाहा, धन्य है यहाँ के लोग, धन्य है गुलाब चंद्र शाह, धन्य है पूरा गांव। इस गांव में ऐसी हस्ती नहीं दिख रही कि हमको बुला सकते, लेकिन हस्ती हो न हो, लेकिन हर दिल के अंदर एक मस्ती है और गुरुदेव की परम भक्ति है। और ये भी मैं जानता हूं कि शिवरी से तो सबकी अच्छी हस्ती है, शिवरी से कमजोर कोई नहीं है। जब शिवरी अपने भक्ति की ताकत पर राम को बुला सकती है और बेर खिलाकर खुश कर सकती है, तो हरिनाहा वालों की भक्ति में वो ताकत है। हम जैसे संत को बुला करके सेव संतरा अंगूर दूध पिलाकर खुश कर सकते हैं। और मैं आपके गांव से बहुत प्रसन्न हूं। आज भी मैं अपने एक संत से कह रहा था, वो संत बैठा है, वही है ये, वो नहीं है। कहाँ गया वो शिशुपाल? शिशुपाल भंडारी कहाँ है? बुलाओ। शिशुपाल है, कटी कट गए शिशुपाल। ये शिशुपाल, उससे मैं कह रहा था कि हम कार्यक्रम करते हैं, 3 दिन 4 दिन एक गांव में रहते हैं, 2 दिन रहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है ये मेरा ही घर है, मेरा ही आश्रम है, पूरे मकान पर मेरा कब्जा है, सब मेरा ही सामान भरा है, साधु संत है, कोई का वहां अधिकार 3 दिन के लिए नहीं है। और न दूध की चिंता है, न अंगूर की। झूठ बोलो सच में दूध आता है, और दूध मंगाओ साथ में घी भी आता है। क्या ठाठ है, क्या सुख है। बाबा निकल गई पीछे आज तो। ये है बाबा, ये न जाओ छोड़ कर तुम। और वास्तव में मैं यहां से विदा होता हूं तो भी 50 लोग हमको वहां विदा करने ले जाते। कोई इतना बड़ा डंडा पकड़े, कोई इतना बड़ा पकड़े, कोई इतना बड़ा पकड़े, कोई हाथ हिला रहा, कोई रुमाल हिला रहा है, हो है हड़बड़, सबको हड़बड़ हड़बड़ करके सब गाड़ी साइड में करके गुरुदेव गाड़ी निकाल देते। इतना तो पुलिस और मिलिट्री भी एडल्ट नहीं हो पाएगी, वो कमाल हो रहा है। आज यहाँ पर कुछ पुलिस जवान भी आए हैं,
उनको भी व्यास गादी धन्यवाद देती है। और आप लोगों का प्रेम भी सराहनीय है। अपनी पत्नी से परेशान होकर वो पति गंगा के किनारे एक बाबा रहते थे, उनके पास में चला गया। बाबा ने पूछा, बहुत दुखी लग रहे हो? बोले, दुखी हूं, इसलिए दुखी लग रहा हूं, और क्या बात है? क्या दुख है? बोले, जो दुख है सो दुख है, पत्नी से दुख है। मैं मिलिट्री से रिटायर होकर आया, मेरी पत्नी मेरा ख्याल नहीं करती। तो उस महात्मा ने कहा, एक काम करो, मेरे आश्रम के पीछे एक गुलाब के फूलों का बगीचा है, उसमें से जाकर एक अच्छा सा गुलाब तोड़ लाइए आप। और उस गुलाब को जब तोड़ कर लाओगे तुम, जो सबसे अच्छा गुलाब, बस मैं ये समस्या हल कर दूंगा। पर शर्त यह है, लास्ट तक गुलाब के फूल लगे हुए हैं, सबसे अच्छा लाना, और आगे जहां तक चले जाना वहां से पीछे मत मुड़ना, उधर ही आखिरी में रास्ता है, वहां से बाहर निकलकर मुड़कर मेन गेट से आना, गुलाब को फूल लाना। वो अंदर बगीचे में गया और देखा बहुत गुलाब खिले हैं, लाल गुलाब, पीला गुलाब, हरा गुलाब, सफेद गुलाब, नीला गुलाब, काला गुलाब, सब देख करके खुश हो गया। और गुलाब के बीच में गुजरते 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 आखिरी तक चला गया। बड़े बड़े गुलाब के फूल छोड़ता चला गया, छोड़ता चला गया, और आखिरी में जब पहुंचा तो वहां छोटा सा एक गुलाब का फूल लगा था। तो उसको बड़ा पछतावा होगा कि गुरु ने कहा था पीछे मुड़कर मत आना, आखिरी तक अगर जाते हो तो वहां जो गुलाब तोड़ना वही लेकर आना। तो गुलाब तोड़ कर ले आया, दूर से मुड़कर आया और कहा, ये गुलाब। गुरु ने कहा, ये छोटा गुलाब क्यों लाए, बड़े गुलाब लाना था। बोले, गुरुदेव सब बड़े गुलाब देखता गया, मन में कल्पना होती गई, आखिरी में जाऊंगा और बड़ा मिलेगा। आखिरी में बड़ा की बजाय बहुत छोटा मिला, बड़े तो पीछे छूट गए थे। आपने कहा था पीछे मुड़कर मत आना, तो छोटा गुलाब लेकर आया हूं, क्या करूं? तो गुरु ने कहा, बस यही बात है, जो आपको पत्नी मिली है ये बहुत अच्छी है, अब इससे अच्छी पत्नी की कल्पना मत करो, नहीं तो आगे और मिलेगी तो चुड़ैल मिलेगी, ठीक ठाक नहीं। इसी के साथ में निभ जाओ। अरे वो तोनहा वाला मुखिया बहुत खुश है, उसको ये कहानी शूट कर गई कि मेरी भी जैसी है उसी में निभ जाऊंगा। और लेडीज बहुत खुश है कि अब जो भी करोगी निभेगा तो वही है, गुरुजी ने बता दिया। मैं तो सबका घर बसाना चाहता हूं, बिगाड़ना नहीं चाहता हूं कि आपका घर बिगड़े। आपका पति हमेशा आपका ख्याल रखे और आपकी पत्नी हमेशा तुम्हारी चिंता करे, ऐसा मेरा मंत्र काम करे कि आपके घर में आपको लगे कि इंद्रलोक है और सब देवी देवता रह रहे हैं, और माताएं बहनें भी खुशियां मनाएं कि गुरु जी के ज्ञान का प्रभाव आया है। हमेशा मधुर बोलना। आपका पति कभी उलझन में हो, उसे ठंडा पानी पीने को दे देना, और भोजन परोसना तो मुस्कुराकर। घर से विदा हो रहे हो तो मुस्कुराकर थोड़ी दूर चलकर विदा कर देना। और जब तुम्हारा पति आए, पहले से दरवाजे पर आकर उसका थैला हाथ में ले लेना और कह देना, आइए, और बिठा कर पानी पिलाना, और कहना कि तुम्हारा इंतजार हम कर रहे थे। इतने शब्द अगर बोलना तुम सीख गई तो तुम्हारा पति तुम्हारे बंधन में रहेगा, कभी इधर उधर नहीं जाएगा। और पति को बांधना जरूरी है, कंट्रोल करना जरूरी है, लेकिन क्योंकि पति का कोई ठिकाना नहीं, अगर बांध नहीं सकी तो पति तुम्हारे नाम का रहेगा, न जाने कब वो इसका पति बन जाए। इसलिए इसके साथ साथ लगी रहती हूँ, भारी टेंशन का काम।
इसको संभालना पड़ता है। और ये भी याद रखना, घोड़ा हाथी संभालना आसान है, लेकिन पति संभालना कठिन है। पति अगर बाजार जाता है तुरंत होटल में चला जाता है, और होटल के बाद फिर बोतल में चला जाता है, और बोतल पर कंट्रोल न कर पाओ तो टोटल में चला जाता है। बहुत बढ़िया, रात का आनंद कुछ अलग ही है। इसलिए जो बुद्धिमान पत्नियां हैं वह अपने पति को ज्यादा होटल में जाने नहीं देती, क्योंकि प्रथम गड्ढे में ही गिरने ना दो तो दूसरे में क्यों गिरेगा। होटल बहुत बड़ा गड्ढा है। होटल में अगर गया तुम्हारा पति बार बार तो बोतल में जाने में देर नहीं लगेगी, फिर पीना शुरू कर देगा, और पीने लगा तो फिर समझ लो टोटल चला गया। वो नाम का पति रहेगा, फिर वो ऐसा पति रहेगा। कैसा पति रहेगा मैं बताता हूँ। ऐसा पति रहेगा, वो तुमसे जब बात करेगा नशा उतरेगा सवेरे सवेरे तो स्नान करके बैठेगा और तुमसे कहेगा तुम मेरी जान हो। तुम खुश हो जाओगे। हर स्त्री खुश होती है जब उसका पति कहता है कि तुम मेरी जान हो। तो पत्नी सोचती मैं इसकी जान हूं, जब चाहूंगी तो जान खींच दूंगी। लेकिन फिर पत्नी उससे पूछती है कि मैं आपकी जान हूं सच में? तो पति कहता सच में बात यह है, ये बात मैं 10 स्त्रियों से और कह चुका हूं कि तुम भी मेरी जान हो। तब उसको पता चलता है कि मैं इसकी जान हूं और कुछ भी नहीं पाई जान हूं। ये किसका किसका जान बता रहा है। इसलिए अपने पति को संभाल कर रखो, अपनी पत्नी को भी संभाल कर रखो। कोई नौकर भी रखो तो ज्यादा घर में उसका कनेक्ट मत होने दो, नहीं नौकर मालिक बन जाएगा और तुम नौकर हो जाओगे। और कोई नौकरानी तुम्हारे घर में रहे तो हर स्त्री को सावधान रहना चाहिए, नौकरानी पर नजर रखनी चाहिए, नहीं तो नौकरानी महारानी बन जाएगी और घर की रानी हैरानी में पड़ जाएगी। कितने घरों में ऐसा हुआ, नौकरानी ने पति के ऊपर कब्जा कर लिया, अब जिसका पति चला गया उसके पास बचा क्या है। इसलिए ज्यादा आलस्य मत करो, कटोरी गिलास बर्तन धोती थाली सब मांझ धो लो अपने आप। ज्यादा ऐसा मत सोचो कि एक नौकरानी लगा लूं घर का काम। घर का काम करेगी, घर वाले का भी काम कर डालेगी, खत्म कर देगी। उसको मत रखना इधर, जाने दो, नौकरानी का काम नहीं। अपने आप मेहनत कर लो, परिश्रम खुद कर लो।